वाह दीदी। 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए, एक बार बोल दीजिए आप। चलिए मैं आपके साथ हूं, आप बोल दीजिए अगर मोहन भागवत गलत है यास्मीन जी, एक बार बोल दीजिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए। शादियां करना हराम है, बात तो सही है। ये नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हराम नहीं है, इनको कबूल है, जायज है। मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियों में शादी करना जायज है, हराम कैसे हो गया? लेकिन शादी फर्ज नहीं है, शादियां जायज है। ये देखिए, चार शादी जायज भी हो गया, 4 शादियां जायज हो गई। 4 शादियां अब आज आलोक सबको ऑडियो मेरा भी कर दीजिए, यहां से एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। 4 शादियां, पहले अमन भाई 4 शादियां। यहां ऑडियो अब मुमताज जी की डबल स्टैंडर्ड देख लिया, मैं 2 मुहा बोलूंगा तब ये लोग गुस्सा जाते हैं। 4 शादियां जायज हैं, हराम नहीं है, लेकिन यूसीसी ले आओ, लेकिन यूसीसी ले आओ, हैं यूसीसी ले आएंगे तो 4 शादियां कर पाओगे? उत्तराखंड जाके देखो तो जरा, एक भी कोई 4 शादी करके दिखा दे जरा। वो तो मॉडल कोड है हमारा, इंप्लीमेंट करेंगे पूरे इंडिया में, और वो संवैधानिक है, शरिया से ऊपर है, यहाँ शरिया नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब 4 बीवी और 24 बच्चों की बात कही जा रही है। जो भारत में धीरे मतलब जनसंख्या जो है वो मुस्लिमों की कितनी बढ़ी है और हिंदुओं की कितनी, तो इसके ऊपर ये डिबेट है। चलिए इस डिबेट को देखते हैं, फिर समझते हैं बात कहाँ तक पहुँची है। अभी सतर्क तो होना पड़ेगा भाई, यूसीसी लागू तो करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं हो जाएगा करके किया जाता है, कहीं फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के फर्जी वोटर्स बना के किया जाता है, घुसपैठिए, भगौड़े, इम्पोस्टर हमारे नागरिक बन के देश में घुसाए जाते हैं। ये हो रहा है और ये खतरा नेशनल सिक्योरिटी को है, और जब ये सुरक्षा पे खतरा बनता है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ये सब नहीं देखता। तो रुको जरा, सबर करो। सामाजिक तौर पे नामुमकिन सी बात है। कैसे नामुमकिन आप कह रही हैं? क्या आपने ऐसी मुसलमान औरतें नहीं देखी जिनके 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे होते हैं? 24 बच्चे। अरे 24 यास्मीन जी, अरे वो नहीं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे कह रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के उनसे पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं। वो नाम ले रहे हैं कि भाई मेरी माता जी 70 साल से ऊपर की हैं और 72 उनके जो है 72 उनके पोता पोती जवान हो चुके हैं। एक में 24 ज्यादा है, मैं उनको लग रहा है मैम 15-16, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे भाई के 16 है। 15-16 भी गलत है या 15-16 ठीक है, 24 ज्यादा है। यास्मीन जी भाई इस जमाने में किसके सब क्या देखना पड़ रहा है हो रहे हैं क्या पता, मैं गिन के आऊं क्या? उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा है मैम यास्मीन जी, उन्होंने कहा मेरे 8, मेरे भाई के 16, मेरे भाई के 16 उन्होंने कहा। यास्मीन जी अमन प्लीज मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए ये बेवकूफाना है, जहालियत है। हम सब मुसलमानों पे तो अरे भैया पढ़े लिखे मुसलमान नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मासेस हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके भी ज्यादा बच्चे नहीं है। ये सरासर झूठ है। यास्मीन जी भी कह रही है बेवकूफाना। भागवत जी कहते हैं तो सही है, भागवत जी ने 3 की बात की, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग दी। 3 कह रहे हैं तो सही है। यास्मीन जी 3 और 24 की तुलना ना करें, बेहतर रहेगा। 24 और 3, मोहन भागवत ने बोला 3, उन्होंने बोला 24, 3 गलत है तो दोनों गलत। आप बोलिए मुस्लिम समाज को वाह दीदी, वाह दीदी। 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए, एक बार बोल दीजिए आप। चलिए मैं आपके साथ हूं, आप बोल दीजिए अगर मोहन भागवत गलत है यास्मीन जी, एक बार बोल दीजिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए। 2 बच्चे करो ना पैदा, 2 का ही आजकल रिवाज है, और 2 संगे, क्योंकि एक भाई एक बहन या 2 भाई। आपको एज एन इंडियन नेशनल सोचना चाहिए कि अगर डेमोग्राफी इंबैलेंस हमारे देश में हो रहा है तो वो कोई भी देश कर रहा हो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है उसको बर्स्ट करने पे एज इंडियन सिटीजंस हमें काम करना चाहिए। डिबेट में उन्होंने देखिए ऐसा है कि मैं इन लोग दोनों की बात सुन रहा था, उसके पहले मैडम की बात सुन रहा था। इनकी बातों में ही विरोधाभास है। कोई कहता है यूसीसी ले आओ, लेकिन एक बार भी तीनों में से एक लोगों ने भी नहीं कहा कि हाँ 4 शादियां करना हराम है। बात तो सही है। ये नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हराम नहीं है, इनको कबूल है, जायज है। मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियों में शादी करना जायज है, हराम कैसे हो गया? लेकिन शादी फर्ज नहीं है, शादियां जायज है। ये देखिए 4 शादियां 4 शादी जायज भी हो गया, 4 शादियां जायज हो गई। 4 शादियां जायज भी होगी तो क्या बहस करेंगे इन लोगों से? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी करवा रहे हैं। हराम कैसे ही और 24 भी और आप हराम कैसे कह सकते हैं आप? ये बताइए। अरे वो पूछ रहे हैं पहली बात आपको आलोक किया गया, अपमान नहीं किया गया। पता नहीं है इस्लाम में शादी तो फर्ज है। मुझे बताइए कि यानी कुछ भी सही नहीं है, नहीं किया गया। बंद कर दीजिए, एक एक करके बोलेंगे। और दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, आप नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं भाई, मुमताज आलम आप थोड़ी ना बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपके बीच में बोले वो एक बार भी बोले। अरे वो पूछ रहे हैं जायज है हराम है, पूछ रहे हैं वो। आप कह दीजिए जायज है, जायज है। 4 शादियां जायज है। देखिए तो 4 शादियां जायज है तो 24 भी मुमकिन है, फिर 24 भी मुमकिन है। तो शौकत अली कह रहे हैं
पॉसिबल भी होगा। चलिए अब आज आलोक सबको ऑडियो बना, मेरा भी कर दीजिए यहाँ से, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। चार शादियां, पहले चार शादियां, अमन भाई चार शादियां। अब मुमताज जी की डबल स्टैंडर्ड देख लिया, मैं दो मुंह बोलूंगा तब ये लोग गुस्सा जाते हैं। चार शादियां जायज हैं, हराम नहीं है, लेकिन यूसीसी ले आओ, लेकिन यूसीसी ले आओ, हैं यूसीसी ले आएंगे तो चार शादियां कर पाओगे? उत्तराखंड जाके देखो तो जरा, एक भी कोई चार शादी करके दिखा दे जरा। वो तो मॉडल कोड है हमारा, इंप्लीमेंट करेंगे पूरे इंडिया में, और वो संविधानिक है, शरिया से ऊपर है। यहाँ शरिया नहीं चलेगा, यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शरिया के हिसाब से चलने वाले का सपना दूर से देखिए, दूर दूर, और अगर शरिया का पालन करना है जाइए भाई पाकिस्तान में रहिए। चलिए बहुत सारे अरब देश हैं शरिया का पालन करते हैं, वहां रहिए। यहाँ शरिया नहीं चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, शरिया से तो हिंदुत्व से भी नहीं चलेगा। चलिए हो गया भाई, मैं क्योंकि मैं बार बार इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि एक सोच आई थी, करते वो 24 की बात करते तो बड़ा गुस्सा आता है, मोहन भागवत जी 3 की बात करते हैं तो गुस्सा कहां चला जाता है। अजय आलोक, हमें तो दोनों पे गुस्सा है। हाँ मैम एक मिनट जी, अजय आलोक बीजेपी से जी, अजय भाई। नहीं मैं एक अग्री करता हूं इन लोगों से कि हम दो हमारे 24 नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम 4 और हमारे 3.5 दर्जन हो सकते हैं। ये मेरी आंख से देखी हुई बात है। जहानाबाद जिला, अब्दुल कयूम अंसारी, 1 बीवी 1 मियाँ 3 पत्नियां 42 बच्चे, कितने हो गए? 3.5 दर्जन। और सरकार की 35% योजनाओं का पूरा फायदा कंप्लीट। अभी 25 के बिहार चुनाव की, अरे 72 की बात बता रहे हैं, 25 के बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं। शौकत अली खुद कह रहे हैं मेरी वालिदा 97 वर्ष की हैं, मैं 42 बोल रहा हूं भाई। मरियम रवातांजा का रिकॉर्ड नहीं टूटा है अभी। मरियम रवातांजा जो युगांडा की थी, जिन्होंने 44 बच्चे पैदा किए हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। लेकिन हाँ, 3 बीवियों के साथ 1 मुस्लिम मर्द, नाम भी बता रहा हूं, अब्दुल कयूम अंसारी, जहानाबाद जिला, जाके चेक कीजिए, 42 बच्चे है। ये सच तू समझा? हाँ चाहिए। और जिनके 1 हैं उनकी बात नहीं करेंगे, जो मुसलमानों के 1 बच्चे हैं। नहीं जिनके यहाँ शादी करना अलाउड है, उनके यहाँ अलाउड है। उस पे मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पे और उस पे चर्चा आप करना नहीं चाहती हैं, महिला हो के भी। मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को रद्द खत्म कैसे करना है उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल करना चाहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, पर आप नहीं करती। मैंने आपको मुसलमानों को पॉइंट आउट करना है, वो प्रॉब्लम है मेरी। यास्मीन जी पॉलीगैमी के खिलाफ हैं, कभी नहीं देखा जो गलत है उसको गलत बोलने का मुसलमानों के लिए आप कभी नहीं करती है मैडम, वो खिलाफ है। 4 मजा नहीं आ रहा है। बीवियों के। मैं बराबर कहती हूँ, कोई कहीं पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभी तो नहीं बोल रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 शादियां हम एक हमारे 3, लेकिन हमारे 3.5 दर्जन। ये जब मैं लाइव बोल रहा हूँ तो उस पर कुछ नहीं बोल रही है, गलत है कि सही है? नहीं गलत है कि सही है? कौन है ये लोग? किस बात पे नहीं क्यों नहीं आपके नाम से बोलूं? क्योंकि आप जैसे लोग सॉफ्ट कवर देते हैं उनको, आप जैसे लोग उनको सॉफ्ट कवर देने आ जाते हैं यहाँ पे। आप जैसे लोग यहाँ पे अजहर नमूद को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। आप जैसे लोग इस कश्मीरी आतंकवादी को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। आप जैसे लोग भारत के टुकड़े होंगे जेएनयू को भी सॉफ्ट कवर देते हैं। नहीं मेरे ख्याल से आपका मतलब यही है, मेरा नाम को नहीं दी, मेरे पे हमला करने की इजाजत आपसे हमला इजाजत देके आप पे हमला नहीं करूंगा मैडम। आपके द्विपक्षीय चरित्र को उजागर करने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉफ्ट कवर देने के लिए आप लोग कैसे आते हैं, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो मुस्लिम कुरीतियां हो, चाहे मुस्लिम समाज की गलतियां हो, उसको छुपाने के लिए, कवर देने के लिए आप जैसे लोग आते हैं। इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मदरसाओं की पैरवी आप लोग करते हैं, भले उस मदरसा में आतंकवाद सिखाया जाता है। ये आप लोग जैसे पैरवीकार हैं, आप लोग जैसे पैरोकार के कारण मुस्लिम समाज की हालत है। मेरा क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर्सनल लॉ बोर्ड में ऑफिशियल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे कुछ नहीं बोला है। एक मिनट, क्या मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं बोलती। जाइए हो गया क्यों? ये क्या ठंडा हो गया? आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य की हैसियत से बैठी हैं। आप किस बिहाफ पे बोल रहे हो? मैं एज एन एंकर बोल रहा हूं, मैं एज ए भारतीय बोल रहा हूं, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य के तौर पर आपने पॉलीगैमी का विरोध किया, अच्छी बात है मैम, तो स्वागत कर रहे हैं आपका। खुल गई पोल। नो, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे नहीं बोल रही, मैं एक भारतीय होने के बिहाफ पे बोल रही हूं। ठीक है मैम, ठीक है। विनोद बंसल आप बोलिए, कम से कम बोल रही हो। कहना पड़ा। आप सोचिए भारत की पॉपुलेशन में अगर आप पिछले 6 दशकों का परसेंटेज देखेंगे तो पता लगेगा कि जो भारत की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है मेरी 3 गुना हुई है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 6 गुना हुई है। आप सोचिए ना जी। और अगर आप हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज और मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज देखेंगे ग्रोथ वाइज, तो पता लगेगा कि भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन जो है 4.3% कम हुआ है और जो मुसलमानों की पॉपुलेशन 4.4% पिछले 6 दशकों में बढ़ी है। और आप देखिए जो आंकड़े आपने गिनाए थे, यानी बॉर्डर एरिया में जिलों की स्थिति, गाँव की स्थिति, और कई सारे राज्यों के अंदर आप देखिए कि मुस्लिम जो है, हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक बन गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है वो लॉजिकल और उनके पीछे रीजनिंग के साथ कही है।
लेकिन ये जो मुसलमान पार्टी का जो नेता है उसने कोई लॉजिकल दिया क्या, रीजन दिया क्या? सिर्फ ये कि मेरे 8 हैं, दिया उन्होंने, दिया मेरे भाई के 16 हैं, उन्होंने, इसलिए आप आपने सुना नहीं है भाई? वही दिया उन्होंने, दिया है। उन्होंने बोला जितनी ज्यादा आबादी भारत, मैं बता देता हूं क्या रीजनिंग दिया है उन्होंने। चीन से तुलना की कि जितनी ज्यादा भारत, जितनी आबादी उतना ज्यादा भारत तरक्की करेगा, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने चीन का उदाहरण दिया। तो रीजनिंग उन्होंने भी दिया। 24 बच्चे अगर पैदा करने की वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने दिया भी। नहीं कभी देखिए 24 बच्चे हैं ना जी, हाँ जी, वो मानव तो पैदा नहीं करता सामान्य तौर पर, वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन जो है ना, ये जो कह रहे हैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता, वो हैं भारत के अंदर और ऐसे ज्यादा मानसिकता के लोग भी हैं। लेकिन हाँ, एक जानवर जरूर है, एक विशेष जानवर है जिससे ये सारे के सारे लोग चिढ़ते हैं। उनके बच्चे जरूर इतने होते हैं, इसके अलावा किसी के नहीं होते। और मुझे नहीं पता कि मुस्लिम महिलाओं से क्या वो जानवर पैदा करना चाहते हैं क्या, ये बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात ये देखिए, यास्मीन जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बात अच्छी करते करते इनको बैक ट्रम में जाना पड़ गया। जैसे आपने पार्टी का नाम लिया, इनकी संस्था का नाम लिया, तो तुरंत भागती खड़ी आई और तुरंत उसको अपने भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर हमलावर हो गई। मैं कहना चाहता हूं, जब आपने बोल दिया तो क्यों नहीं स्टैंड पर रहते ना। आज मुझे लगता है आपको ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए अमन जी कि हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि मुसलमानों नहीं, आपके नाम से क्यों, आपका इंडिविजुअल का प्रश्न आई है क्या? प्रवक्ता नहीं हूं आप मैडम, आप डिबेट में, मैं उनकी प्रवक्ता आप नहीं है तो फिर किस लिए आई हैं? आप किस लिए आई हैं? आपका क्या हैसियत है बताइए ना। ये चैनल ने आपको किस लिए बुलाया बताइए ना। मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं। नहीं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, मैं कहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी मेंबर हैं आप मैम, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं, अमन बिल्कुल आप, मैं हमेशा मना कर देती हूं। मैं यहाँ पे सर एक मिनट बताइए, मुसलमानों को 2 बच्चे पैदा करना चाहिए। आप बोलिए 4 बच्चे नहीं होने चाहिए, जिसके 24 बच्चे, आप बोलिए ना। 40 करोड़ मैं कह रहा हूँ किसी भी हिंदू को 1 से ज्यादा बीवी नहीं रखनी चाहिए। आप बोलिए ना, मुसलमानों को 4 बीवी नहीं रखनी चाहिए, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ किसी भी हिंदू को 1 से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। आप बोलिए किसी भी मुसलमान को 4 बीवियां नहीं रखनी चाहिए, कम से कम 4 से कम तक कर दो यार, 3 ही बोल दो। विनोद बंसल बोलने तो दीजिए उनको, वो बोलेंगे, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट आप शांत रहिए, रुक जाइए, हो गया विनोद बंसल, ऐसे आवाज नहीं जाएगी विनोद भाई, आप समझते हैं बीबी गलत, है कहां में पहले हाँ या ना गलत? अरे हम कह रहे हैं कि है कहां में, ये बताइए। अरे छोड़ दीजिए ना, है कहां, गलत है कहां, गलत, हाँ है कहां नहीं गलत बताइए। हम कह रहे हैं कि एक आपकी नहीं, हम कह रहे हैं कि है कहां में। आपकी शादी हो गई है? नहीं, हमारी शादी हो गई है। एक ही है ना? एक ही है ना? एक है और इंशाल्लाह गलत है 4 बीवी। नहीं, हम कह रहे हैं कि वहां जा क्यों रहे हो? अरे है ना भैया, हम कह रहे हैं कि फर्ज नहीं, मुखालफत करने में क्या देखिए अमन जी, आप असल में जानते नहीं है दीन को, समझते नहीं उसको, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक से ज्यादा शादी अपराध की श्रेणी में आता है क्या? एक मिनट, मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत, मुझे नहीं पता था ये। सुबू जी ऐसा है क्या? कानून बना है, कानून तो लागू नहीं होने देते आप लोग यूसीसी। नहीं, कौन लाया? लागू नहीं होने देते यूसीसी, कौन लेके आया? तो लागू क्यों नहीं होने देते? कौन लेकर के आया बताइए? क्या ये नेशनल इशू नहीं है? कोई नेशनल इशू है? कौन लेकर, सरकार लेकर आई मसौदा? मसौदा लेकर के आई? आप चाहते हैं यूसीसी आ जाए? हाँ मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं हाँ यूसीसी मैं आ चाहता हूँ ले आए मसौदा सरकार। नहीं, आप चाहते हैं यूसीसी आए? हाँ मैं चाहता हूँ यूसीसी आए, सरकार ईमानदारी से मसौदा लेकर के आए, चूचू का मुरब्बा न बनाए। मैं कहता हूँ लाए और इसके खिलाफ हो, और ये 4 शादियां वगैरह पॉलीगैमी के खिलाफ गलत। फिर यूसीसी क्या सिर्फ 4 शादी के लिए आ रहा है क्या? अरे वो भी मैरिटल लॉ, 4 शादी के लिए आ रहा है क्या? यहाँ पे आपके लिए 4 शादियों वालों को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कुछ डिटेल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आम जनता इसको समझ पाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।